आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल NHB कंपटीशन क्लासेस में। तो जैसा कि आपको पहले पता है कि हम वर्ग का जो है टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट। क्या टॉपिक है? आज हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, ठीक है। तो स्क्वायर रूट इसका मतलब होता है वर्गमूल, ठीक है। क्या है? वर्गमूल। तो हमारा टॉपिक आज है स्क्वायर वर्गमूल। वर्गमूल दो प्रकार के होते हैं। वर्गमूल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो वर्गमूल जो है कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है परफेक्ट स्क्वायर और एक होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है पूर्ण वर्गमूल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पूर्ण वर्गमूल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? पूर्ण वर्गमूल, पूर्ण वर्गमूल। और इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है अपूर्ण वर्गमूल, अपूर्ण वर्गमूल। क्या होता है? अपूर्ण, क्या होता है? अपूर्ण वर्गमूल, ठीक है। अब पूर्ण वर्गमूल क्या हो जाएगा? जैसे पूर्ण वर्गमूल हमने लिख लिया रूट 1, ठीक है। तो रूट 1 का क्या मतलब हो जाएगा? 1। यहाँ पर हमने लिख लिया रूट 4, तो रूट 4 का क्या निकलेगा? रूट 4 का क्या निकलेगा? रूट 4, ठीक है। तो रूट 4 का क्या निकलेगा? 2। उसके बाद हमने लिख लिया रूट 9, तो रूट 9 का क्या निकलेगा? 3। कहने का मतलब है जो हमारा पूर्ण वर्ग निकल आए, पूर्ण वर्ग निकल आया। जैसे रूट 1 है तो रूट 1 से 1 निकल आया, रूट 4 से रूट 4 निकल आया, रूट 9 से 3 निकल आया। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। अब नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या है कि जो पूर्ण वर्ग में ना निकले, पूर्ण वर्ग में ना निकले। जैसे पूर्ण वर्ग में ना निकले इसका मतलब हो जाएगा रूट 5। रूट 5 क्या? रूट 5 अगर पूछा जाए तो क्या है? ये हो जाएगा नॉन परफेक्ट स्क्वायर। रूट 5 है, पॉइंट में दिया हो, रूट 17 ले लो, रूट 19 ले लो, ठीक है, रूट 0.9 ले लो। ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर और ये हमारे क्या हो जाएंगे? परफेक्ट स्क्वायर। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी क्या कि वर्गमूल जो है हमारे दो प्रकार के होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। आगे बात समझते हैं, आगे बात समझते हैं। अगर हमारे प्रश्न में, स्क्वायर के प्रश्न में क्या दिया हो? यूनिट डिजिट क्या दिया हो? 1 दिया हो। और अब यहाँ से हम देख लेते हैं। पहले हमने देख लिया 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 1। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 4। और 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 9। 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 16, ठीक है। 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 25। और 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 36। 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 49। 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 64। 9 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 81, ठीक है। अगर स्क्वायर के प्रश्न में यूनिट डिजिट देखो, अब यहीं से हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? यूनिट डिजिट अगर 1 है, यूनिट डिजिट 1 है, यूनिट डिजिट 4 है, यूनिट डिजिट 9 है, यूनिट डिजिट 6 है, यूनिट डिजिट 5 है। और देखो 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो अगर ये यूनिट डिजिट दिए हैं स्क्वायर के रूट में, ठीक है, कहने का मतलब है कि ये स्क्वायर में अगर हमसे पूछे कि
हमसे ये पूछे कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अगर उनका दिया है √1 दिया है, √4 दिया है, √9 दिया है, √6 दिया है, तो √5 दिया है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है कि अगर आपका यूनिट डिजिट जो है 1 दिया है, 4 दिया है, 9 दिया है, 6 दिया है, 5 दिया है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है लेकिन हमेशा नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है लेकिन हमेशा नहीं होगा। हो सकता है लेकिन हमेशा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। हमेशा परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा। ठीक है, तो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। हो सकता है, देखो एग्जाम्पल में हम समझ लेते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल में ले लिया, हमने 169 लिख लिया। ठीक है, 169 लिख लिया हमने, इसको 169 लिख लिया। अब इसमें देखो इकाई अंक यूनिट डिजिट कितना है, 9 है, तो यहाँ से परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, 13 निकल आएगा। लेकिन यहीं पर अगर हम यहाँ इसको ऐसे लिख लें, 69 लिख लें, क्या परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा? पॉइंट में निकलेगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर यूनिट डिजिट 1 4 9 6 5 दिए हैं, 1 4 5 6 9 दिए हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा हो सकता है। हो सकता है लेकिन हमेशा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हमेशा नहीं हो सकता है। और अंक क्या बचे हैं? और अंक बचे हैं 2 3 7 8, 2 3 7 और 8। अगर ए अंक दिए हैं हमेशा, ठीक है, अगर यूनिट डिजिट ए दिया है, हमारे वर्गमूल के प्रश्न में यूनिट डिजिट ए दिया है, तो हम क्या कहेंगे? ए जो है हम कह सकते हैं ए जो है हमेशा नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे। नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे। ठीक है, बात समझ गए होंगे कि ए हमेशा नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे। ठीक है, इतना समझ गए हो, ए हमेशा नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे। ठीक है, तो हम अगली बात समझते हैं। अगली बात क्या है? अगला है अगर आपका यूनिट डिजिट 1 दिया है, तो इसके 2 पहलू हो सकते हैं। यूनिट डिजिट 1 दिया है, इसके 2 पहलू हो सकते हैं। इसका एक इकाई अंक क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, और इकाई अंक 9 हो सकता है। बात समझ रहे होगे? ठीक है, यूनिट डिजिट अगर 1 दिया है तो इसका इकाई अंक 1 हो सकता है और 9 हो सकता है। अगर यूनिट डिजिट आपका 4 दिया है, अगर यूनिट डिजिट क्या दिया है? 4। यूनिट डिजिट 4 दिया है, तो 4 में क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट 4 दिया है तो 4 में क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट 2 हो सकता है और 8 हो सकता है। 4 के बाद 6 दिया है, तो 6 में क्या हो जाएगा? 6 में 4 हो सकता है और 6 हो सकता है। उसके बाद तुम्हारा 5 दिया है, तो 5 में तो वही रहेगा 5। ठीक है, तो 5 में 5 ही रहेगा। उसके बाद तुम्हारा क्या दिया हो? 9 दिया हो, 9, तो 9 में क्या हो जाएगा? 9 में क्या हो सकता है? 9 में क्या हो सकता है? अगर हम परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर में 3 हो सकता है और 7 हो सकता है। कहने का मतलब है कि 2 हो सकते हैं। अगर यूनिट डिजिट 3 दिया है तो उसका इकाई अंक 3 हो सकता है और 7 हो सकता है। देखो 3 3 9 और 7 7 49, इकाई अंक 9 ही आ रहा है। इसमें अगर 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा? 9 9 81, तब भी यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1 आएगा। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे जो है हमारे वर्गमूल निकालने में हमें आसानी होगी। ठीक है, आसानी होगी, सहायता करेंगे ये सब। अब देखो सीधा हम टॉपिक पर आते हैं, वर्गमूल निकालना हम सीखते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया पहला सवाल है परफेक्ट स्क्वायर निकालना सीखते हैं। क्या? परफेक्ट स्क्वायर निकालना हम सीखते हैं। तुम पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल है तुम्हारा 77 44 √77
44, ठीक है। अब अंडर रूट 77 44 है, इसका हमें रूट में निकालना है कि ये किसका वर्ग है, ठीक है। इसका हमें वर्गमूल निकालना है, तो ये किसका वर्गमूल है, तो किसका वर्गमूल है, तो यहाँ से हम इसको जोड़े बनाएंगे। यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, 4 के लिए हमने क्या बताया था, 4 के लिए 2 और 8 बताया था, ठीक है। तो अंक आपका 2 हो सकता है और 8 हो सकता है, इकाई अंक आपका 2 हो सकता है और 8 हो सकता है। अब 44 की तो बात ख़त्म हो गई है। यहाँ पर हमें देखना है कि अब कितना बचा है, यहाँ पर 77 बचा है, कितना बचा है, 77 बचा है। तो अब 77 हम देखेंगे किसके बीच में फंस रहा है, किन दो वर्गमूलों के बीच में, किन दो वर्गों के बीच में 77 फंस रहा है। तो 77 किन दो वर्ग के बीच में फंस रहा है, यहाँ से अगर हम 8 का वर्ग करें तो कितना हो जाएगा, 8 8 64, ठीक है, 8 8 64। और 9 का करेंगे कितना हो जाएगा, 9 9 81। समझ में आई बात, ये हो गया 8 8 64 और 9 9 81। 77 जो है 64 और 81 के बीच में फंस रहा है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है, ये चीज़ हम निकाल के हमेशा क्या करेंगे, हमेशा सीधे ऊपर वाली संख्या लेंगे। जो छोटी संख्या है, छोटी संख्या यहाँ पर लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर हम यहाँ इसको हमने 2 लिख दिया और यहाँ से अगर हमने इसको 8 लिख दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से ये 8 हो जाएगा और यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 88। अभी हमारा जो है समस्या ख़त्म नहीं हुई, हमारे 2 वर्गमूल आ गए हैं। क्या, एक आया है 82 और एक आया है 88। अब हमें इसमें चेक करना है कि हमें कौन सा हमारा सही होगा, हमें इसमें चेक करना है हमारा कौन सा सही होगा। तो क्या करेंगे, अब हम फिर दोबारा 77 पर आएंगे। तो हमने यहाँ से तो मालूम चल गया, या तो 82 का होगा या तो 88 का होगा, या तो 82 का होगा या तो 88 का होगा। यहाँ से अब हम चेक करेंगे, चेक कर लेते हैं। अब हमें इसमें चेक करना है कि एग्जैक्ट 82 है या 88 का है। तो चेक करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, अब 77 को देखेंगे, 77 किसके ज़्यादा करीब में है, 64 के ज़्यादा करीब में है या 81 के ज़्यादा करीब में है, ठीक है। तो 81, 77 में 4 जोड़ेंगे 81 मिल जाएगा और 64 में कितना जोड़े हैं, हमें मिल जाएगा 13 जोड़ेंगे तो 77 मिलेगा। तो किसके ज़्यादा करीब में है, 81 के ज़्यादा में करीब में है। तो 81 के ज़्यादा करीब में है तो बड़ा वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ा वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो 88 इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आया। तो वर्गमूल निकालने की विधि क्या है, पहले क्या करेंगे, जो भी वर्गमूल दिया है उसको हम जोड़ों में बनाएंगे और यूनिट डिजिट देखेंगे। यूनिट डिजिट में देखेंगे हमारे 2 पहलू हो जाएंगे। अगर 4 दिया है तो 2 इकाई अंक 2 हो सकता है और इकाई अंक 8 हो सकता है। फिर उसके बाद देखेंगे कि जो 77 बचा है वो किस में फंस रहा है, किस वर्गमूल में फंस रहा है। तो हम देखेंगे 8 और 9 के बीच में फंस रहा था। 9 का स्क्वायर कर रहे थे 81 आ रहा है, 8 का स्क्वायर कर रहे हैं 64 आ रहा है। तो हमेशा हम पहले वाली संख्या लेंगे, यहाँ से लिख देंगे, क्या लिख देंगे, पहले वाली संख्या लिख देंगे 8 और 8, या तो 82 का होगा या 88 का होगा, ठीक है। तो यहाँ से फिर हमें अब इसमें चेक करना है, तो चेक करना है तो क्या करेंगे, फिर 77 के करीब में देख लेंगे। समझ में आ गया होगा। चलो देखते हैं अगला सवाल। अगला देखो, अगला एक कोई उदाहरण लेते हैं, ठीक है। तो अगला उदाहरण लेते हैं। अगला उदाहरण हमारा क्या है, अंडर रूट 79 21, ठीक है, अंडर रूट 79 21। अब इसको हमें हल करना है, तो इसको हल करना है। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, अब हमारा इकाई अंक क्या है, 1 है। तो 1 में या तो 1 होगा और या तो 9 में फंसेगा। 9 ने 81, 1 1 1, ठीक है। अब यहाँ से हमने वर्गमूल ले लिया, कितना हो गया 21। अब यहाँ से कितना बचा है 79। तो 79 जो है, अब देखेंगे किसके वर्गमूल में फंस रहा है। 79 जो है किसके वर्गमूल में फंस रहा है, 79 देखो यहाँ से। अब हम वर्गमूल लिखते हैं, वर्गमूल में 79 किसके वर्गमूल में फंस रहा है, या तो 8 का अगर हम वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 8 64। फिर उसके बाद 9 का करेंगे, 9 9 81। तो देखो 64 और 81 के बीच में फंस रहा है। किस में फंस रहा है, 64 और 81 के बीच में फंस रहा है। 79 21 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है। समझ में आया, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये किस में फंस रहा है,
64 और 79 के बीच में फंसा है। तो हमने बात बताई थी क्या कि हमेशा ऊपर वाला ले लेंगे, तो यहाँ ऊपर वाला लेंगे तो कितना हो जाएगा 81, 8 लिखेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 89। अब हमें इसमें कंफर्म करना है कि 81 होगा या 89 होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, हमने बताया था क्या, अब यहाँ पर 79 है, 79 किसके ज़्यादा करीब में है, 81 के ज़्यादा करीब में है, तो 81 के ज़्यादा करीब में है तो 89 हो जाएगा, सेकेंड वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे वर्गमूल। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। 50 41 देख ले, तो 50 41, ठीक है। यहाँ से 50 41 देखते हैं। अब 50 41 को निकालना है, तो वही बात, अब तो कंफर्म है, जल्दी फटाफट निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा 1, यहाँ से क्या हो जाएगा 9। अब 50 किस में फंस रहा है, 50 आपका किस में फंस रहा है, 7 या 8 में फंसेगा। 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 7 का स्क्वायर करोगे 49 और 8 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। अब 49 और 64 में हमेशा हम छोटा वाला लेते हैं, तो ये 7 का है और ये 8 का स्क्वायर है। ठीक है, ये कहाँ का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है। तो समझ गए, यहाँ से हम क्या लिख लें, 7 लिख लें, और यहाँ से कितना लिख लें, 8 लिख लें, 7 लिखेंगे, सॉरी, यहाँ से भी 7 लिख लेंगे। अब देखो 50 किसके ज़्यादा करीब में है, 49 के ज़्यादा करीब में है या 64 के ज़्यादा करीब में है। 50 जो है 49 के ज़्यादा करीब में है या 64 के ज़्यादा करीब में है, तो हमें देखना है किसके ज़्यादा करीब में है, 49 जो है 49 के ज़्यादा करीब में है। तो 49 के ज़्यादा करीब में, तो पहली वाला हो जाएगा हमारा 71 जो है करेक्ट आंसर है। इसको चेक कर लेना, आप चेक भी कर सकते हैं इनको, ठीक है, तो चेक कर लेना। अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला और 2-4 देख लेते हैं। ये अगला दिया है 67 24, कितना दिया है 67 24। अब 67 24 में जोड़े बनाओ, 4 किस में फंसेगा, 2 में और 8 में, 8 × 64 2 दूनी 4, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 2 होगा और 8 होगा। यूनिट डिजिट क्या होगा, यहाँ पर 2 होगा और यहाँ क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर संख्या लिखनी है क्या होगी, 67 किस में फंसेगा, 67 किस में फंसेगा, यहाँ से 67 किस में फंसेगा 8 8 8 × 64 8 × 64 8 और 9 में फंसेगा, किस में फंसेगा 8 और 9 में फंसेगा। तो यहाँ से 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 64 और 9 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 81। अब देखो किस में फंस रहा है 64 और 81, 67 फंस रहा है इसमें, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, हमेशा छोटा वाला लिख लेते हैं 8। अब हमें इसमें चेक करना है कि 82 होगा कि 88 होगा, वो कैसे चेक करते हैं, यहाँ पर 67 है, 67 को देखेंगे इसके ज़्यादा करीब में है कि इसके ज़्यादा करीब में है, तो किसके ज़्यादा करीब में है 67, 67 जो है 64 के ज़्यादा करीब में है, तो 64 के ज़्यादा करीब में, छोटे के ज़्यादा करीब में, तो छोटा वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ गए होंगे, समझ रहे होंगे अच्छे से, ठीक है। अगला एक और देख लेते हैं 2-4 उदाहरण। 46 24, देखो भाई 46 24, ए भी परफेक्ट स्क्वायर है, ए भी जो है परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये भी क्या है आपका परफेक्ट स्क्वायर है, इसको भी चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में हमसे कहेगा कि हमको पहचानने को कहेगा कि परफेक्ट स्क्वायर है या नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर पूर्ण वर्गमूल है या अपूर्ण वर्गमूल है, वो हमसे क्वेश्चन बताएगा, इसीलिए यहाँ पर तो हम बता ही रहे हैं कि ये जो आपका जो है परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ से बनाएंगे कितना 4 का बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 का ये 2 बन जाएगा और ये कितना बन जाएगा 8 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम 2 लिखते हैं और यहाँ से 8 लिखते हैं। अब 46 किस में फंस रहा है, बताइए आप लोग किस में फंस रहा है 46 जो वर्ग है आपका किस में फंस रहा है, 46 जो है 6 और 7 के बीच में फंसेगा। 6 का वर्ग क्या होता है, 6 का वर्ग कितना होता है 36 और 7 का वर्ग कितना होता है 49, ठीक है। 6 का वर्ग कितना होता है 36 और 7 का वर्ग क्या होता है 49। देखो फंस रहा है 46 इसमें, अब 46 इसमें फंस रहा है तो हमेशा ये तो 6 वाली हम लिख लेते हैं, यहाँ इसको 6 लिख लें, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं,
ठीक है, 62 और 68। अब इसमें हमें चेक करना है कि किसके ज़्यादा करीब में है, ये 46 के ज़्यादा करीब में है या 49 के ज़्यादा करीब में है। तो किसके ज़्यादा करीब में है, 49 के ज़्यादा करीब में है। तो 49 के ज़्यादा करीब में दूसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ये किसका वर्ग हो गया, 68 का होगा। ठीक है, 68 का क्या हो जाएगा, 46 24 हो जाएगा। और देख लेते हैं, और सवाल देख लेते हैं। सवाल है 75 69। अगला सवाल है यहाँ से देखो 75 अंडर रूट 75 और 69। अब इसको चेक करो। अब 9 किस अंक में आता है ये आपको पता होना चाहिए। 9 किस में आएगा, या तो 3 में आएगा या 7 में आएगा। किस में आएगा, इसका यूनिट डिजिट 3 होगा या तो 7 होगा। ठीक है, यहाँ से यूनिट डिजिट कितना होगा, 3 और 7 हो सकता है। अब यहाँ से हमने वर्गमूल लेना है। 75 किस में फंसेगा, बताइए आपकी 75 किस में फंसेगा, 75 किस में फंसेगा, 75 फंसेगा 8 और 9 में फंसेगा। 8 × 64। अब देखो हमने लिख के बताया, अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे कि किस में फंसेगा। 8 × 64 और 9 ने 81, तो किस में फंसेगा, 8 और 9 के बीच में फंसेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हम 8 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 83, ये हो जाएगा 87। अब हम इसको चेक करना है कि हमारा जो है इसमें कन्फर्म आंसर कौन सा है। तो कन्फर्म ये 64 है। ये 64 के ज़्यादा करीब में है या 81 के ज़्यादा करीब में है। तो आप बता सकते हैं 64 के ज़्यादा करीब में है या 81 के। तो किसके ज़्यादा करीब में है, 75 जो है 64 इसमें जोड़ेंगे, 11 जोड़ना पड़ेंगे, 81 में 6 जोड़ना पड़ेंगे। तो किसके ज़्यादा करीब में है, 6 के ज़्यादा करीब में है। मतलब 81 के ज़्यादा करीब में है। तो 9 वाला मतलब कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा। 87 इज करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो एक और सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर एक सवाल है 86 49। ठीक है, इसको आप लोग ट्राई करना, और कमेंट बॉक्स में लिखना इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो अगला हम सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा है, अगला सवाल हमारा देख लेते हैं 28 561। वर्गमूल है 28 561। अब देखो इसमें चेक करना, पहले बनाना पड़ता है कि कौन सा वर्गमूल है, कौन सा वर्गमूल नहीं है। ये हमें याद तो है नहीं, याद होते नहीं है। ठीक है, तो हमें सवाल बनाना पड़ता है, इसीलिए कौन सा वर्गमूल है या नहीं है। अब देखो ये वर्गमूल है, अब हमें पता करना है किसका है, तो इसको जोड़े बनाएंगे। यहाँ से जोड़े बना लें। ठीक है, तो यहाँ से इकाई अंक कितना हो जाएगा, 20 से जोड़ा बनाए 1 है, तो यहाँ पर ये तो 1 होगा और या तो 9 होगा। अब बचा कितना, 285। अब आप हमें बताइए कि 285 किसके करीब में होता है। 285 जो है वो किसके करीब में होगा। तो 285 ये 20 तक तो वर्ग याद होना चाहिए। 20 तक अगर वर्ग याद नहीं होंगे तो हम नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 285 किसके, 16 का वर्ग कितना होता है और 17 का कितना होता है। 17 का कितना होता है, 289। ठीक है, 17 का कितना होता है, 289 होता है। अब 16 का कितना होता है वर्ग, 16 का वर्ग कितना होता है, 256 होता है। ठीक है, अब देखो किसके ज़्यादा करीब में है। अब यहाँ पर देखो या 16 लिख लिया जाएगा, तो यहाँ से 116 हो जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा, 16। तो ये हो जाएगा 161 और 169 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो किसके ज़्यादा करीब में है, तो किसके ज़्यादा करीब में है, 17 वाले के ज़्यादा करीब में है, तो ये 169 का वर्ग हो जाएगा। बस समझ में आई। तो कितना भी बड़ी से बड़ी संख्या हो हमारा ए लग जाएगा आंसर। और देखते हैं एक आध सवाल, एक सवाल और देख लेते हैं। एक सवाल है 80 656। अंडर रूट 80 656। अब इसमें देखो यहाँ से 6 है। अब 6 किस में आता है, बता सकता है कोई, किस में आएगा। 6 किस में आता है, 4 और 6 में आता है। या तो यूनिट डिजिट 4 होगा या तो 6 होगा। अब यहाँ से ये निकाल लिया, 2 कितना बचा, 806 बचा है। ठीक है, तो 806 बचा है। यहाँ से किसका हो जाएगा, किस में फंसेगा, इसमें तो या तो 28 में फंसेगा या तो 29 में फंसेगा। 29 का 541, 29 का कितना वर्ग होता है। ठीक है, ये किस में फंसेगा, 28 का होता है 784। 28 का कितना होता है, 784 और 29 का कितना होता है, 29 का होता है 841। ठीक है, अब 29 का कितना है 841 और 28 का कितना है 784। तो 28 30 तक तो वर्ग हमें याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो फिर हमें यही समस्या आएगी आगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा।
यहाँ से 28 लिख लेते हैं। अब हमें देखना है कि 284 का है या 286 का है, तो हमें चेक करना है। तो देखो 806 किसके ज़्यादा करीब में है, किसके ज़्यादा करीब में, यहाँ से तो बहुत ज़्यादा लग रहा है। कितना ज़्यादा लग रहा है, 35 ज़्यादा है। यहाँ से 16 और 6 22 ज़्यादा है। तो कौन सा हो जाएगा, पहला वाला 284 जो हमारा है करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो समझ में आया। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से तुम्हारा कौन सा आंसर हो जाएगा, 284 जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यही इसी तरीके सवाल होते हैं। 284 और जो बाकी सवाल हैं जो आप लोग हैं घर पे अपना ट्राई करके देखना कि कौन से परफेक्ट स्क्वायर हैं और कौन से नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं। ठीक है, जो बाकी सवाल हैं जो अपने ट्राई करके देखना, उसी जो हमने नियम पढ़ाया है उसी नियम से आप देखना। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।